नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल जागरूकता एवं अधिकार के अगले कड़ी में हम आज बात करते हैं एडवर्स एंट्री या प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में। दोस्तों, हम देखते हैं कि आए दिन हमारी सेवा में समुचित अधिकारियों द्वारा हमारे कर्तव्य निष्ठा या हमारे कार्यों को देखते हुए हमें एडवर्स एंट्री दी जाती है। तो इस एडवर्स एंट्री के संबंध में बहुत से हमारे साथियों को इसकी जानकारी नहीं होती कि हम इसके संबंध में अपनी अपील कैसे कर सकते हैं या फिर इसे ख़त्म कैसे करा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं कि यदि हमें किसी कारण से अगर एडवर्स एंट्री या प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है अधिकारी के द्वारा, तो हम उसके विरुद्ध अपील कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए एक अधिनियम बना हुआ है। इस अधिनियम का नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रतिकूल गोपनीय वार्षिक रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा। ये नियमावली 1995 में बनाई गई थी। तो दोस्तों, इसमें कई सारे नियम हैं इस नियमावली में। पहले नियम में इसमें संक्षिप्त इसका विवरण है, दूसरे में इसकी परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में जो हमसे संबंधित हैं उनके बारे में देखते हैं। इस प्रतिकूल प्रविष्टि और इस नियमावली में कि नियम 3 अंग का नियम 3 अंग है। इस नियम 3 अंगों में ये लिखा गया है कि किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा जिसने किसी सरकारी सेवक के कर्तव्य निष्ठा और पदी दायित्वों से संबंधित कार्य को निरंतर कम से कम 3 माह तक देखा हो, ठीक है। कोई भी ऐसे अधिकारी जो भी हमारे साथ काम करते हुए उन्होंने हमारे कर्तव्यों को, कर्तव्य निष्ठा को कम से कम 3 माह तक देखा हो, वो संबंधित कर्मचारी को प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिसे वार्षिक प्रविष्टि भी कहते हैं या प्रतिकूल प्रविष्टि कहते हैं, वो दे सकते हैं। कम से कम 3 माह तक अगर उन्होंने देखा हो तो वे हमें जो है प्रतिकूल प्रविष्टि या वार्षिक प्रविष्टि दे सकते हैं। अब आते हैं इसके नियम 4(1) पर। मैं केवल आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका हम सरकारी कर्मचारियों से विशेष मतलब है। तो नियमावली काफी बड़ी, लेकिन मैं उसको आपको शॉर्ट में और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इस नियमावली के नियम 4(1) में यह प्रावधान है कि किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा यदि प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाए आपको, ठीक है, तो जिस दिन वो प्रतिकूल प्रविष्टि देते हैं उस दिनांक से 45 दिनों के अंदर उन्हें आपको लिखित रूप से सूचित करना पड़ेगा। या तो वो जिस लेटर से उन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टि दी है उसे वो आपको रिसीव करावें 45 दिनों के अंदर, या लिखित रूप से किसी अन्य माध्यम से वो आपको सूचित करें कि आपको यह प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा रही है। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर। और इसी नियम का 4(2) क्या कहता है? नियम का 4(2) ये कहता है कि जिस सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई हो, वो प्रतिकूल प्रविष्टि जारी होने से के दिनांक से 45 दिनों के भीतर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने वाले अधिकारी से एक पंक्ति ऊपर, मतलब अगर हमें किसी अधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है तो उनसे एक पंक्ति ऊपर अधिकारी को हम अपना लिखित रूप से प्रत्यावेदन यानी अपील साक्ष्यों सहित, उच्च साक्ष्यों सहित कर सकते हैं, जिस पर उन अधिकारी को 120 दिनों के अंदर अपना निर्णय लेना होता है। क्योंकि हमको ये जानकारी होती रही है कि प्रतिकूल प्रविष्टि देने के बाद हम क्या करें, तो इसी बारे में मैं बताना चाहता था आपको कि आप जिस दिन प्रतिकूल प्रविष्टि जारी हुई है उसके 45 दिनों के अंदर उनका ये कर्तव्य होगा कि वो आपको सूचित करें लिखित रूप से, और उन्हीं 45 दिनों के अंदर आपको अपनी अपील उन अधिकारी से एक पंक्ति ऊपर अधिकारी को, और कहीं ऐसी स्थिति हो जहां पर आपको आपके विभागाध्यक्ष ने ही प्रतिकूल प्रविष्टि दी हो तो, और उनके ऊपर आपकी तहसील में या अन्य ऑफिस में कोई अधिकारी ना हो, तो आप उन्हीं को जो है 45 दिन के अंदर अपना अपील, अपना पक्ष रखते हुए दे सकते हैं, जिन पर उन्हें 120 दिनों के अंदर अपना निर्णय लेना होगा। अब आते हैं अगले नियम पर। ये नियम 5 है, क्योंकि ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है हम कर्मचारियों के लिए। ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है हमारे लिए, वो देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल हैंडबुक खंड 2, इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय हस्त पुस्तिका। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के नियम 56, उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के नियम 56 में प्रावधान है
कि यदि किसी प्रतिकूल प्रविष्टि जिसके संबंध में संबंधित सरकारी कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर लिखित रूप से अवगत नहीं कराया गया है या उसके प्रतिवेदन यानी अपील को नियम 4, ये नियम 4 है दोनों, नियम 4 के अनुसार निपटाया नहीं गया है, तो वह प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी के प्रमोशन में, पदोन्नति में, दक्षता रोक यानी के इंक्रीमेंट में या अन्य सेवा संबंधी मामलों में वो प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मानी जाएगी, यानी निरस्त समझी जाएगी। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि जिन अधिकारी द्वारा हमें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है उनके द्वारा या उनसे निम्न किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हमें 45 दिनों के अंदर इसकी सूचना लिखित रूप से नहीं दी जाती है कि हमें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, या हमारे दिए गए प्रतिवेदन पर 120 दिनों के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है, या इन दोनों नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो वो प्रतिकूल प्रविष्टि हमारे प्रमोशन में कोई बाधा नहीं खड़ी करेगी और हम उसके खिलाफ भी अपील दे करके सक्षम अधिकारी से उसको उस प्रतिकूल प्रविष्टि को निरस्त करा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको यह समझाया कि अगर हम एडवर्स एंट्री को हमें किसी कारण से मिल गई हो तो हमें उसके विरुद्ध क्या क्या अधिकार प्राप्त है। दोस्तों यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर कमेंट करें और किस किस विषयों पर मुझे वीडियो बनाना है मुझे आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा, मेरे लिए सहूलियत होगी। धन्यवाद।